तो जैसे कि बताया था, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो रिलेशंस टॉपिक से पहले क्वेश्चंस आ चुका है। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लास से पार्टीशन कैसे किया जाता है किसी सेट को, किसी इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, वो कैसे किसी सेट को पार्टीशन कर देता है डिसजॉइंट सेट्स में। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब ये वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक जितना वीडियो किया है, मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इक्विवेलेंस रिलेशन का वीडियो किया है, मतलब रिफ्लेक्सिव का जो वीडियो है, सिमेट्रिक का जो है, ट्रांजिटिव का है, और जो इक्विवेलेंस रिलेशन का हमने जो चार मेन वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। और ये इससे पहले वाला वीडियो इक्विवेलेंस क्लास आपको देखना पड़ेगा। उसका अगर नॉलेज नहीं है तो इधर दिक्कत आएगी। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में बताया था, पहले आप या फिर ये क्वेश्चन हो गया, अब आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को फिर से प्ले कीजिए ताकि आप सेल्फ इवेलुएट कर पाए और आप कमेंट से बताएंगे कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं। तो मैं खुद को भी इवेलुएट करूंगा कि मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो भी मैं देख पाऊंगा। तो उसके लिए तो पहले आपको जो मैंने पढ़ा है वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस क्लास जो है वो सब वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और डाउट्स पूछना। टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का भी मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दिया है, और कमेंट में भी पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, और हम चैप्टर के एंड में डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे। तो सिंस इस बार जो है वो सीबीएसई वालों ने इनवर्स और कंपोजिट का टॉपिक पूरा हटा दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये मैं पिछले 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए वी सच दैट ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। तो ये क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया गया है सेट ए में, और ये सेट ए क्या है, फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर दिया है ये सेट है। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है कि जो पहला और दूसरा टर्म होता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर का टर्म रहता है, तो उसका डिफरेंस का मॉड, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस का जो मॉड रहता है वो किस चीज से डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, मतलब 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर का मल्टीपल है। कहने मतलब अगर मतलब 16 4 से डिविजिबल है तो ये 4 का मल्टीपल कैसे, 4 × 4 = 16, तो ये क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। तो मैं बता रहा था तो ये इधर जो है ये मतलब लाइट सीधा आ रहा है इधर, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो मैं इधर नहीं लिखूंगा। इधर क्या लिखा, सीबीएसई पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड, तो बस इतना ही रहेगा। तो मैं इस पोर्शन पे नहीं लिखूंगा बोर्ड का। अगर अगले क्वेश्चन में ये मिटा दिया तो मैं ये लाइट ऑफ करके सिर्फ साइड लाइट से रिकॉर्ड करूंगा। तो देखते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। पहले तो इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस करने से पहले इक्विवेलेंस रिलेशन देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट, बहुत ज्यादा हल्ला आ रहा है दूसरी तरफ से, 1 मिनट। तो जो हमने एक वीडियो में बताया था कि अगर क्वेश्चन में ही एक हिंट तो मिल जाता है, सो डैट बोला है, उसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्वेश्चन खुद बोल चुका है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो डैट हमें सिर्फ दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है ये दिखाना है, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि क्वेश्चन में लिख चुका है सो डैट। अगर चेक लिखा होता तो ये इक्विवेलेंस रह भी सकता था और नहीं भी रह सकता था। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कॉफ हो रहा है, कोरोना नहीं है, वो टेस्ट कर चुका है, बस ड्राई कफ है। सीजन चेंज हुआ ना, विंटर आ गया, तो कोल्ड की वजह से कॉफ है। तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ज्यादा कॉफ हो रहा है वीडियो में, लेकिन अब कंट्रोल तो नहीं कर सकते। और वीडियो अगर अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे 1-2 दिन तो सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वॉइस भी थोड़ा लो आ रहा है। तो चलिए सिर्फ फिर स्टार्ट करते हैं। पहले क्या चेक करना है, अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसको क्या 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। ये इक्विवेलेंस के वीडियो में डिस्कस किया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं बस
सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता था, रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो रिफ्लेक्सिव के वीडियो में तो हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे ए बिलोंगिंग टू ए और चेक करेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर और नॉट, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए जितने भी सेट के एलिमेंट रहते हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे सेट ए से और चेक करेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर और नॉट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 है कि नहीं, मतलब ए माइनस ए का मॉड लेंगे तो वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट ए माइनस ए इज 0 और 0 क्या है, 0 इज डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ए माइनस ए क्या है, 2 से डिविजिबल है। कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ बोथ टर्म्स शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो 0 डिविजिबल है 2 से। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। सिंस ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था इसका मतलब सभी एलिमेंट पे ये अप्लाई करेगा, सेट के जितने भी एलिमेंट है इस पे ये अप्लाई करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया तो अगले स्टेप पे जाना है। अगले स्टेप में क्या करना है, हमें ये सिमेट्रिक है या नहीं ये प्रूव करना है। अगले स्टेप में हमें सिमेट्रिक है या नहीं ये प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, और सिमेट्रिक के का भी डिटेल वीडियो सिमेट्रिक रिलेशन का वीडियो में प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का, वो प्लेलिस्ट में जाके ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है इस चैप्टर का, तो उधर जाके सब वीडियो देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में आप दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे ए बी बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हमें दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने हैं ए बी, किससे, सेट ए से, और इस तरह लेने हैं कि वो ए बी क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। उस तरह के एलिमेंट लेने जो आर को बिलोंग कर रहा है ए बी, तो ए बी के फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं और वो आर को बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर ये ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर किसी कोई नंबर किसी चीज से डिविजिबल है तो वो उसका मल्टीपल है। ऐसे ही यूज नहीं करते, सिंपल एन यूज कर देते, 2n such that n belongs to नेचुरल नंबर, क्योंकि ये a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो मतलब वो 2 का मल्टीपल है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n इस फॉर्म में। तो इसको इंटरचेंज करने पे कोई फर्क पड़ेगा, आप मुझे बताओ, ये दो टर्म्स को ऐसे इंटरचेंज करने में कोई डिफरेंस आएगा, क्योंकि मॉड के बाहर आते ही सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 ऊपर नहीं लिखना है क्योंकि ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इधर छोटे से पोर्शन में करेंगे। तो 3 माइनस 5 ये हो जाएगा 2, क्यों, ये 3 माइनस 5 तो ये -2, लेकिन मॉड के बाहर आते ही हो जाएगा वो सिर्फ एक पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब इनको इंटरचेंज कर दीजिए, 5 को इधर 3 को उधर, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है कि नहीं। तो मॉड के अंदर चाहे जितना भी उनको इंटरचेंज कर दो, वैल्यू मॉड के बाहर आते ही सेम हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b माइनस ए फॉर सम n बिलोंगिंग टू n, है कि नहीं। इसका मतलब b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2 मतलब क्या हो गया, b माइनस ए बिलोंग्स टू r। ये हमने सिमेट्रिक के वीडियो में भी सेम क्वेश्चन किया था, सिमेट्रिक का जो वीडियो है उसमें भी सेम यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन सिमेट्रिक में हमने किया है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को सिमेट्रिक में एग्जांपल लिया है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल में ये एक सेम क्वेश्चन किया है। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देख लो, और तब भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो b माइनस ए क्या है, 2n का मल्टीपल, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, मतलब मॉड ऑफ b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इनको जितना भी इंटरचेंज करो बात तो वही है, मॉड के बाहर आते ही पॉजिटिव हो जाएगा और डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। और अगर b माइनस ए 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है तो वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये प्रूव कर दिया। फॉर
अगर किसी आर्बिट्री एलिमेंट के लिए प्रूव कर दिया तो वो सभी एलिमेंट को अप्लाई करेगा ही करेगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया है। तो इसका मतलब हम जाएंगे ट्रांजिटिव में। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का इंडिविजुअल वीडियो है उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है सभी। तो इधर बस जनरल नॉलेज ले रहा हूँ, मतलब उधर से जनरल थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर डिटेल में चाहिए तो उस वीडियो में देख लेना, उन वीडियो में देख लेना कि सिमेट्रिक कब होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है, क्यों मैं ये सब करके प्रूव कर रहा हूँ, कैसे, अगर नहीं है तो कैसे प्रूव करना है, वो सब वीडियो उसमें बताया चुका हूँ। तो इधर बस जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके। तो अब प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, अब अगर ट्रांजिटिव भी हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव में क्या करना रहता है, तीन आर्बिट्री एलिमेंट लेने होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर। ये मतलब ये बंद ही कर देते क्योंकि इसका इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। तो पहले मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो अब शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, एक मिनट चेक कर लो। हाँ, अब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, इस तरह के हमने तीन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर ए माइनस बी इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू n, मतलब a माइनस बी क्या रहना चाहिए, 2 से डिविजिबल रहना चाहिए, मतलब वो 2 का मल्टीपल रहना चाहिए। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा फिर, b माइनस सी इक्वल्स टू 2m फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। तो ये क्या हो गया, हमने ले लिया तीन आर्बिट्रेरी एलिमेंट a से और बोल दिया कि a माइनस बी रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब ए बी भी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है मतलब ए माइनस बी 2 से डिविजिबल, मॉड ऑफ ए माइनस बी 2 से डिविजिबल रहेगा। और ऐसे ही बी सी आर को बिलोंग करता है तो मॉड ऑफ बी माइनस सी इसको बिलोंग करेगा, मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी क्या रहेगा, 2 से डिविजिबल रहेगा। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, अगर ये मॉड हटा दे, ये सिर्फ ये अंदर का एलिमेंट देखें, अभी मॉड को रहने देते हैं, तो इस सिर्फ ये अंदर का देखते हैं। और ये सिर्फ अंदर का देखते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी, ये तो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है कि नहीं, ये पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। अभी हमने ये मॉड से बाहर निकाल के पॉजिटिव बाहर नहीं निकाला है, मतलब मॉड के अंदर देख रहे हैं हम अभी क्या करें, मॉड के अंदर देख रहे हैं a माइनस बी। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव का होगा जब b बड़ा नंबर होगा, a छोटा नंबर होगा तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने पर ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर 2 नेगेटिव 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 इंटू माइनस 2 होगा ना, तो 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा, -4। तो ये या तो ये n जो है वो नेगेटिव रहना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू n नहीं होगा, n बिलोंग्स टू n। तो इस केस में n बिलोंग्स टू n होगा, जब मॉड में रहेंगे तब n बिलोंग्स टू n होगा, क्योंकि मॉड के बाहर आते वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में n बिलोंग्स टू n ही रहेगा, m बिलोंग्स टू n ही रहेगा। लेकिन जब हम मॉड के सिर्फ अंदर देखेंगे और सिर्फ इस एलिमेंट पे फोकस करेंगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब ये नेगेटिव होगा, मतलब जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो तब क्या होगा, a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2n। तब भी n को हम नेचुरल नंबर ही रख देते हैं और 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, 2 को नेगेटिव भी ले सकते हैं n, क्योंकि एक को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो इसका पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। मतलब अगर दोनों नेगेटिव है, -2 इंटू -2 तो +4 आएगा, अगर 2 इंटू 2 है तो 4 आएगा, तो ये नेगेटिव को नहीं जाएगा, इसका मतलब n नेचुरल नंबर ही रहेगा इधर भी। लेकिन ये प्लस भी हो, ये जो है ये पूरा एंटायर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये मॉड नहीं लिया है। अब ये अंदर के एलिमेंट को हम फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही इधर भी b माइनस सी क्या है, वो ±2m रह सकता है फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू n।
है कि नहीं? तो अब गौर से देखिए, अगर अब इधर हम क्या करने पर, इसको क्या करने पर हमें a माइनस सी मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करने पर हमें a माइनस सी मिलेगा, इसको और इसको क्या करने पर हमें a माइनस सी मिलेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो गौर से देखेंगे तो अब देखिए a माइनस बी और इसको ऐड करने में हमको क्या मिल रहा है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये कैंसिल हो गया, फिर हमको मिल रहा है a माइनस सी। हमारा तो गोल यही है, क्योंकि अगर a माइनस सी का हमें 2 से डिविजिबल आ गया, a माइनस सी का 2 से डिविजिबल आ गया, तो उसका मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया वो रहेगा 2 से डिविजिबल रहेगा, है कि नहीं? तो हमारा तो गोल यही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉड ऑफ a माइनस सी लेंगे, मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल्स टू मॉड के अंदर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि इसका ये मॉड के सिर्फ अंदर देखेंगे, अगर ये मॉड को हटा दे और ये सिर्फ अंदर देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा a माइनस सी आ रहा है कि नहीं? तो ये अब हो जाएगा a माइनस बी का वैल्यू क्या था, a माइनस बी का था हमारा प्लस माइनस 2n, और इसका था प्लस प्लस माइनस इसका था 2m, है कि नहीं? तो प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2m, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस n प्लस माइनस m, जहां पर m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये प्लस माइनस हो गया, इसको प्लस माइनस कर देते हैं, जहां पर एम एन बिलोंग्स टू एन। अगर इसको प्लस माइनस नहीं करना है तो इसको हम नहीं इसको ऐसे रहने देते, इसको प्लस माइनस इधर लिख देते हैं। तो एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, एम और एन नेचुरल नंबर से कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस सी 2 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, है कि नहीं? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल आ गया, ये क्या आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया। अरे इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इधर साइन कुछ भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर होगा तो ये साइन जो भी हो वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, लेकिन n तो नेचुरल नंबर है ना, मतलब n के आगे साइन ये है और n तो नेचुरल नंबर रह सकता है, तो ये साइन माइनस रहेगा तो ये नेचुरल नंबर का नेगेटिव आ जाएगा, और प्लस रहेगा तो नेचुरल नंबर का ही आ जाएगा। तो साइन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर ही रहेगा, है कि नहीं? अगर n रियल नंबर आ गया, अगर n रियल नंबर आ गया और माइनस, सपोज माइनस मान लीजिए -3 रियल नंबर आ गया, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस का तो मायने नहीं रहेगा। तो प्लस माइनस n प्लस माइनस m, m n बिलोंग्स टू n, कंफ्यूज कर दिया ना मैंने, कोई नहीं, m n बिलोंग्स टू n। तो ये क्या हो गया, ये 2 का मल्टीपल हो गया, है कि नहीं? अब देखिए a माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का क्या आ जाएगा, इधर a माइनस सी आएगा, ये हमने इधर देख लिया। और a माइनस बी का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2n, n बिलोंग्स टू n, प्लस माइनस 2m, m बिलोंग्स टू n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 2 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस m प्लस माइनस m, m n बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी। इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। ये हो गया प्रूव, है कि नहीं? ये हो गया प्रूव, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर। और ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी 3 आर्बिट्ररी एलिमेंट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा,
तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन को। तो मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, मतलब ये पूरा ट्रांजिटिव प्रूव हो चुका है। अब हमारा क्या हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया इक्विवेलेंस के लिए। मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यहां तक हमारा हो गया। अब क्या बोल रहा है, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है वो पिछले वीडियो में है, अगर वो नहीं देखा तो अभी समझ में नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, तो ये पहले देखते हैं रिलेशन का कंडीशन। आप सिंपली क्या कर सकते हो, रिलेशन को पूरा डिराइव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए दिया हुआ है, रिलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आर के सभी एलिमेंट्स लिख सकते हो। अगर लिखना नहीं चाहते तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं लिखना सभी एलिमेंट तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रूव तो करना ही पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तब भी आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, प्रूफ में तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको कि किस किस तरीके से लिख सकते हो। पहला तो आप रिलेशन को डिराइव कर सकते हो। अब रिलेशन में एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, कंडीशन क्या बोल रहा है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू। दो चीज का डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस तभी दो से डिवाइड हो पाएगा, तभी दो से डिवाइड हो पाएगा जब दोनों नंबर या तो दोनों इवन होना पड़ेगा या तो दोनों ऑड होना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कोई नंबर दो से तब डिविजिबल होता है जब दोनों नंबर, जो डिफरेंस के लिए जो दोनों नंबर लिए थे वो इवन रहेगा या ऑड नंबर। द सम ऑफ नंबर्स इज इवन इफ बोथ नंबर्स आर इवन और ऑड। अगर दोनों नंबर इवन है तभी दो से डिविजिबल होगा, या तो दोनों नंबर ऑड है तभी दो से डिविजिबल होगा। एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब रिलेशन डिराइव करने में आसान हो गया। पहले तो इक्विवेलेंस है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, तो सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा, है कि नहीं, खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा। अब वन का सभी ऑड नंबर के साथ होगा, वन का सभी ऑड नंबर के साथ होगा, टू का सभी इवन के साथ होगा, और थ्री का सभी ऑड के साथ होगा, 3 1 3 5। और फोर का क्या होगा, फोर का सभी इवन के साथ होगा, 4 2 4 4 तो हमने ले चुका है, 2 2 भी हम ले चुके हैं। और फिर 5 का सभी ऑड के साथ होगा, तो 5 1 और 5 नहीं 5 3 5 1 और 5 3, तो इतने ही होंगे, ठीक है नहीं। तो ये हो गया। अब इक्विवेलेंस क्लास देखना है, इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या है इसका। तो वन का क्या क्या है, वन का किस किस के साथ रिलेटेड है, वन रिलेटेड है वन के साथ, फिर वन रिलेटेड है 3 के साथ, और फिर 5 के साथ। ऐसे ही टू रिलेटेड है खुद के साथ, तो रिलेशन होगा ही होगा, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो 2 रिलेटेड है 2 और 4 के साथ, 3 रिलेटेड है फिर 1 3 और 5 के साथ। ऐसे 4 रिलेटेड है, 4 का इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा, 2 और 4, और 5 का इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, 5 का इक्विवेलेंस क्लास में आएगा 1 3 और 5। तो इक्विवेलेंस क्लास का डिटेल्स पिछले वीडियो में है, तो वो देखना। और अगर आप ये कॉन्सेप्चुअली मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और करना चाहते हो तो आप बस ये लिख दीजिए, ये रिलेशन पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप बस 2 पॉइंट्स लिख दीजिए। अ नंबर इज ओनली, मतलब अ डिफरेंस इज ओनली डिविजिबल बाय 2 इफ बोथ द नंबर्स आर इवन। यदि दोनों इंटीजर इवन है तभी उनका डिफरेंस क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। या तो दोनों इंटीजर क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। जब एक इवन होगा और एक ऑड होगा तो डिफरेंस 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, जो पिछले वीडियो में बता रहा था वो पॉइंट्स लिख दीजिए, और उसके बाद बस 1 का और 2 का ऐसे क्लास लिख दीजिए। लेकिन आसान क्या है, रिलेशन डिफाइन कर दीजिए। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो रिलेशन डिफाइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि रिलेशन डिफाइन करने में कितना टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ऑड ऑड इवन इवन का ही रिलेशन हो पाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो रिलेशन डिफाइन हो गया, और उसके बाद आपने इक्विवेलेंस क्लास ले लिया। अब पार्टीशन देख लेते हैं। वैसे तो पार्टीशन पूछा नहीं है लेकिन देख लेते हैं। पार्टीशन के लिए कंडीशन क्या होना पड़ेगा,
जो दो जितने भी पार्टीशन बनेंगे उनका यूनियन क्या देना पड़ेगा, पूरा सेट देना पड़ेगा, और उनका इंटरसेक्शन क्या रहना पड़ेगा 5। तो ये है कंडीशन पार्टीशन का, ये भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो इधर देखते हैं कि पार्टीशन क्या है। तो इधर पार्टीशन कौन सा पार्टीशन है। तो एक पार्टीशन देखो 1 3 5 ये सेम है और ये सेम है, तो ये हो गया AI, मतलब सभी ऑड नंबर का एक पार्टीशन हो गया। और दूसरा पार्टीशन हो गया AI हो गया 1 3 5, और AJ हो गया इवन नंबर का पार्टीशन है, क्योंकि ये सेम है और ये सेम है, तो ये हो गया पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन। तो अब देखो इनका यूनियन क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 पूरा सेट दे रहा है। इंटरसेक्शन क्या दे रहा है, एक भी एलिमेंट कॉमन में नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तो ये रहा इसका पार्टीशन। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो जोश में पता ही नहीं चला कि 25-26 मिनट हो चुका है ये एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने पर। तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, कि आपको पूरा टाइम निकाल के आपको बता रहा हूँ कि कौन से वीडियो में क्या डिस्कस किया था, तो एक ही वीडियो में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो शायद आज के लिए इतना ही रिकॉर्ड करूँगा, कल सुबह अगर निकाल पाया टाइम तो 2-3 क्वेश्चन। अब कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, अब मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं वो 3-4 क्वेश्चन रह गया है, तो वो सॉल्व करना है। फिर आपको NCERT का क्वेश्चन बता देना है। फिर चलिए सिर्फ क्योंकि आज एक ही क्वेश्चन हो पाया इधर सॉल्व, तो मैं आपको NCERT का क्वेश्चन इसी वीडियो में बता देता हूँ। लेकिन नहीं, अब एंड वीडियो में वो डिस्कस कर लेंगे फिर NCERT का क्वेश्चन। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ये क्वेश्चंस अभी नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं इसका भी मैं आपको कारण बता दूंगा। जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तभी रिवीजन भी हो जाएगा। और क्योंकि हम तब कर रहे हैं तो ज़्यादा फ्रेश भी रहेगा, क्योंकि हम मार्क्स के आसपास करेंगे इस चीज़ को, तो आपके दिमाग में ज़्यादा फ्रेश भी रहेगा, तो पिछले 5 साल से आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो तभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इनका क्वेश्चन नहीं लिया है 2015, 2010, 2000, तो रैंडमली वो सब लेके मैं सॉल्व करूंगा। अभी चैप्टर जब डिस्कस हो रहा है, तो ऐसे जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पास्ट ईयर का, तो मैं 2016 से पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिर जब एंड में पूरा खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो ये क्वेश्चन हम पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे। इसका 3 सेट है, 3 सेट, तो 1 2 3 4 5 मतलब 15 सेट है। तो सेट में सब क्वेश्चन तो डिफरेंट नहीं होता है, मतलब इस सेट में, मतलब ये 3 सेट में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितना 6 से लेकर 7 क्वेश्चन ही डिफरेंट आता है, वरना सब सेम रहता है, ऊपर नीचे रहता है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 सेट, 15 सेट है। 15 सेट में कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा। जब सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे 2 सेट में, तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। तो वैसे एंड में करेंगे, ये अभी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मैं जो अभी 2015 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर अगले वीडियो में शायद 2010 का एक क्वेश्चन है, फिर 15 का ही है शायद, तो ऐसे करके क्यों सॉल्व कर रहे हैं ये मैंने बता दिया। तो अभी इस वीडियो के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और अगले वीडियो में बाकी सॉल्व करेंगे। चलिए NCERT का बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जब तक अगला वीडियो आएगा तब तक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 2 जो है वो हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल 2 हम कर चुके हैं। NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो एग्जाम्पल 2 हम कर चुके हैं। फिर भी आप एक बार खुद ट्राई करना, और एग्जाम्पल 4 करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने किया एक्सरसाइज 1.1, तो एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 2, फिर एक्सरसाइज 1.1 से, एक्सरसाइज 1.1 से आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अभी के लिए इतना क्वेश्चंस। तो ये आप होमवर्क नहीं कह सकता, बस जनरली आप प्रैक्टिस कर लेना ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इस बार। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी तो आपको पूरा सॉल्व करना है, लेकिन इन पे मेजर फोकस देना है। ये सब क्वेश्चंस है, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। तो ये था आपका एक्सरसाइज, रिलेशंस के जो एक्सरसाइज थे, रिलेशंस का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज था, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो आप ये सब कर लेना। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कल हमारा जो कल का वीडियो है उसमें हमें करना है क्या, 2 या 3 क्वेश्चन रह गया है जो मुझे आपके लिए सॉल्व कर देना है। और उसके बाद आज हो गया 4 तारीख, तो कल टारगेट रहेगा कि वो क्वेश्चंस और फिर फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। कल अगर फंक्शंस स्टार्ट करेंगे और परसों फंक्शंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बाइनरी ऑपरेशन तो एक छोटा सा पोर्शन है, तो ट्राई करेंगे कि 7 तारीख के अंदर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट कर लें ये चैप्टर। अभी तो धीमा चल रहा है, लेकिन जब तेज चलेगा तो ये, अगर मेरे घर में कंस्ट्रक्शन नहीं रहता ना, तो ये आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके होते। अगर घर में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रहता, अगर मैं दोपहर को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता, टाइम पूरा दे पाता आप लोगों को, तो आज ये चैप्टर खत्म करके आज तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आधा पहुंच चुके होते। अब शायद 2 दिन या 3 दिन रह गए, उतना ज्यादा दिन नहीं रह गया कंस्ट्रक्शन का। एक का तो काम हो चुका है, अब एक ग्रुप का रह गया है, थोड़ा काम रह गया है। तो वो खत्म होने पर तो हमारा पूरा पेस पकड़ लेंगे तब। तो ये प्लान कल अगर जो काम नहीं हुआ घर में, तो कल भी हम कर सकते हैं। कल ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर कल काम नहीं हुआ तो। अब थोड़ा पेस पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा तेज तो होना ही पड़ेगा। तो आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं कल। प्रैक्टिस जरूर करना और क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, फिर देखना। और अगर कोई डाउट हो रहा है तो पिछले वीडियो देखना, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जितना भी वो देखना। तब भी अगर समझ में नहीं आया जो आज हमने सॉल्व किया, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछना। मुझे लगता है कि आपको एक जगह डाउट हुआ, जहां पर मैंने वो किया ना कि a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इससे मैंने क्या लिया था कि प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2m। क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ जैसे आपको बताया, तो कोई गलती तो हो ही जाता है ना इंसान से। तो मैं थोड़ा उधर हड़बड़ा गया, मतलब थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। तो ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसमें आपको क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है, फिर प्लस माइनस n प्लस माइनस m, mn बिलोंग्स टू n। ये mn नेचुरल नंबर ही होंगे। और क्योंकि ये किसके अंदर है, मॉड के अंदर है, क्योंकि ये क्या है, मॉड के अंदर है। तो जब ये मॉड के बाहर आएगा, जब ये मॉड का बाहर आएगा, तो ये नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस n, है कि नहीं, ये बन जाएगा m प्लस n। तो उधर मैंने थोड़ा गलती कर दिया, तो इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये तो मॉड के अंदर था, ये तो मॉड के अंदर था, तो ये बाहर आते ही क्या हो जाएगा 2, और mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उधर थोड़ा गलती हो गया था, वो आप फिर से एक बार चेक कर लेना और करेक्ट कर लेना। फिर भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो मैं फिर वो पोर्शन आपको क्लियर कर दूंगा कल। तो ये था, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। a माइनस बी नहीं था, a माइनस सी था। बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ कि नहीं, कोई नहीं, स्टार्टिंग में होता है, इम्प्रोवाइज करेंगे धीरे धीरे। तो हाँ, आज के लिए बस